और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री बाबा ताराजी की कुटिया परिसर में 17 से 23 फरवरी तक सीहोर वाले कथावाचक आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा जी महाराज शिव पुराण कथा यहां पर करेंगे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचेंगे। इसकी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ की तरह इस सिरसा में भी कुंभ जैसा नजारा देखने को मिलेगा और देश के विभिन्न इलाकों से लोग श्री तारकेश्वर धाम पहुंचेंगे। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा के मार्गदर्शन में और श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा के संयोजन में यह आयोजन होने जा रहा है। श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा कि कुटिया में हर शिवरात्रि पर हवन और भंडारे का आयोजन होता है। इस बार महाशिवरात्रि को लेकर के शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य प्रांतों से भी श्रद्धालु पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा कथावाचक के साथ साथ समस्याओं के समाधान का उपाय भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि श्री बाबा ताराजी के आशीर्वाद से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और सारे संकट दूर होते हैं। गोविंद कांडा ने कहा कि सिरसा संत महात्माओं की धरती है। बाबा तारा कुटिया में श्री बाबा ताराजी का जन्म फागन की शिवरात्रि और ब्रह्मलीन सावन की शिवरात्रि को थे। शिव स्वरूप शिव का धाम यहाँ सबसे बड़ी, मेरी ख्याल इंडिया की सबसे बड़ी 108 फीट की शिव मूर्ति, शिवालय, गुफा, सत्संग भवन, फुहारे, ये चीज़ें तारा बाबा कुटिया में बनी हुई है। और वहाँ शिव का गुणगान करने के लिए शिव कथा, शिव महापुराण कथा श्री कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक श्री तारा बाबा कुटिया में आकर अपने मुखारबिंद से अमृत वर्षा करेंगे, एक गंगा बहाएंगे और मेरा सिरसा का परिवार इसका आनंद लेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था हमने बना दी है कि जी ये जो पिछली साल कथा हुई थी, तो यहाँ श्री प्रदीप मिश्रा जी ने एक बात रखी थी इस पंडाल में, क्योंकि जो 5 दिन तक मेरी कहीं भी मेरा भारतवर्ष में जब मैं कथा करता हूँ पंडाल में, 5 कथा वो पंडाल में सुनता है तो भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसकी हर बात की इच्छा जो होती है वो पूर्ण होती है। तो ये बात भाई गोपाल कांडा ने पकड़ ली कि मेरा सिरसा का परिवार तो शायद कहीं ना जाकर सुन सकेगा 5 कथा, और उन्होंने से उसी टाइम इसी व्यासपीठ पर श्री प्रदीप मिश्रा जी से वचन लिया कि आप 5 कथा सिरसा में ही करेंगे इसी। तो ये दूसरी कथा है, उसके अंदर मेरे सिरसा परिवार आनंद भी लेंगे और अपना कल्याण भी करवाएंगे। और तारा बाबा कुटिया में व्यवस्था पहले से ज़्यादा कर दी गई है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। और सिरसा वासी जहाँ सिरसा वाले हैं उनके ऊपर तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, मुनि यहाँ इस धरती पर आते हैं। और जो बड़े बड़े भारत के हमारे ये क्या कहें हम, जो कि भजन गायक हैं, चाहे वो इंडिया में कितना ही बड़ा भजन गायक था, अनुराधा पौडवाल, नरेंद्र चंचल और ये ऐसे सभी यहाँ आ चुके हैं, अपने मुखारबिंद से यहाँ भजनों की गंगा बहा चुके हैं। तो ये बाबा जी का बड़ा आशीर्वाद है सिरसा वालों पर। सिरसा पे इतना प्यार है कि वो यहाँ उनकी हर इच्छा यहाँ कुटिया में पूरी कर देते हैं। व्यवस्था बढ़ा दी गई है, संत आश्रम में भी, पंडाल में भी सारी सुविधाएं उससे ज़्यादा कर दी है। दुगनी व्यवस्था करके हम चले हैं कि हमें भी लग रहा है कि पहले से 1.5 दुगने आदमी होंगे यहाँ पर। प्रशासन से किस प्रकार से तालमेल? देखिए, प्रशासन को हमने सूचना कर दी है कि यहाँ काफी भीड़, अपार भीड़ होने वाली है। प्रशासन को, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे वैसे प्रशासन है, एम्बुलेंस व्यवस्था के लिए भी और फायर ब्रिगेड के लिए भी सभी को सूचना कर दी गई है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और 144 साल बाद महाकुंभ आया है। सिरसा बाबा सरसाईनाथ की, बाबा तारा की धरती है। इस धरा पर भी इस संगम स्नान यानी कि महाकुंभ के बीच ही एक और कुंभ जैसा ही नजारा होने वाला है। 17 फरवरी से पंडित प्रदीप मिश्रा शिव मर्मज्ञ विशेषज्ञ हैं, शिव महापुराण कथा विशेषज्ञ हैं। वे दूसरी बार सिरसा में अपने कथा प्रवचन के लिए आ रहे हैं। उनके लिए एक बड़ी व्यवस्था की गई है। कुंभ स्नान करने के बाद सीधे ही, कुंभ में कथा करने के बाद सीधे ही आचार्य प्रदीप मिश्रा सिरसा पहुंचेंगे और यहाँ कथा करेंगे। गोविंद कांडा जी एक बड़े आयोजन की तैयारी का जिम्मा संभाले हुए हैं। निरंतर उनको ऐसा अभ्यास भी है, ऐसा अनुभव भी है लगातार इस तरह के आयोजनों का जिम्मा संभालना। उनसे ही बात करते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
गोविंद जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज में। किस प्रकार की व्यवस्था जो है, ये दूसरा एक तरह से महाकुंभ ही कहा जाएगा, इतनी भीड़ आएगी लाखों की सिरसा की नगरी में, किस प्रकार की व्यवस्था रहने वाली? सबसे पहले तो मैं तिवारी जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कुटिया में, क्योंकि बाबा तारा जी का जन्म फागन की शिवरात्रि को, ब्रह्मलीन सावन की शिवरात्रि को एक शिव स्वरूप थे और एक शिव का धाम बना हुआ है सिरसा के अंदर। और यहाँ मेरी ख्याल इंडिया की सबसे बड़ी शिव मूर्ति है 108 फीट की, और शिवालय है, गुफा है, सत्संग भवन है, फुहारे लगे। यहाँ लोग वैसे भी मतलब यहाँ के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोग, स्कूलों के बच्चे यहाँ 24 घंटा आनंद लेते हैं। बाबा जी का इतना आशीर्वाद यहाँ बरसता है। और वहाँ उसी जगह जहाँ शिव, और इस धरती के नीचे से ही, मुझे ज्यादा नहीं पूरा ज्ञान पर मेरे को जितना है, मुझे लोगों से सुना है कि इस धरती के नीचे से ही सरस्वती नदी निकलती है। ये सरस्वती नदी का किनारा है जहाँ बाबा जी ने अपनी इच्छा से ये स्थान चुना और आज यहाँ भोलेनाथ का गुणगान किया जाता है। सरस्वती के किनारे पे माँ सरस्वती नदी का किनारा है और वहाँ भोलेनाथ का गुणगान करने, शिव पुराण कथा करने श्री प्रदीप मिश्रा जी पूरे भारतवर्ष के लिए आज शिव कथा के लिए, शिव पुराण के लिए मशहूर है। उनकी दूसरी बार यहाँ कथा होगी। पहली वाली कथा में जब कथा चल रही थी तो उन्होंने एक बात रखी थी कि मेरी कथा अगर कोई 5 कथा पंडाल में भारतवर्ष में कहीं होती है, सुनता है तो उसकी भोलेनाथ सुनते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तब भाई गोपाल कांडा जी ने यह बात पकड़ी। मेरे सिरसा का परिवार तो सही नहीं जा सकेगा, कहीं 5 कथा नहीं सुनेगा। उनसे वचन लिया कि आप 5 कथा इसी पंडाल में यहाँ करेंगे। उसी के अंदर दूसरी कड़ी में अब दूसरी बार कथा हो रही है और भाई गोपाल कांडा जी, सिरसा का जो परिवार है वो उनका आनंद लेगा और उनका कल्याण होगा और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो यहाँ बाबा तारा जी का बड़ा आशीर्वाद बरस रहा है। 7 दिन कथा के रहने वाले हैं और उसके बाद महाशिवरात्रि का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इतनी बड़ी जो एक व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है, क्या कहेंगे, कितनी ऊर्जा, कहाँ से इतनी ऊर्जा मिलती है? बाबा तारा का करिश्मा है या अपना इतना मनोबल है? देश के चोटी के संत आते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था आप संभालते हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया में तहलका मचा चुका है। संगम पर नहाने के लिए पूरी दुनिया तरस रही है और पूरे वर्ल्ड के लोग आज वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा एक नजारा पूरी दुनिया देख रही है और वहां भी दिव्य कथा ये चल रही है वहां 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। और 16 तारीख के बाद यहाँ सिरसा श्री प्रदीप मिश्रा जी आएंगे। ये हमारा सौभाग्य है पूरे भारतवर्ष के अंदर जो देख रहे हैं कि पहले राम मंदिर जो हमारी कितनी पीढ़ियां बीत गई वो हमें देखने को मिला। आज हम देखें तो आज कितना बड़ा संगम, मतलब 144 साल के बाद जो योग बनाए वो हम देख रहे हैं। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत सौभाग्य वाले हैं कि ऐसी चीजें हमें मिली है। और वो चीजें हमें बाबा तारा जी के आशीर्वाद से सिरसा में मिली है कि यहाँ कुंभ की तरह ये व्यवस्था बनाई जाती है, कुंभ की तरह ही मेला लगता है। और ये बाबा तारा जी का आशीर्वाद है। यहाँ सभी सेवक और सभी सिरसा की धार्मिक, सामाजिक, सोशल, राजनीतिक पार्टियां एक होकर सबकी सेवा करते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था बना दी जाती है और ये भी कोई एक मतलब पूरा आप ये मानो कि बहुत लाखों की भीड़ जुटेगी यहाँ पर, तो उनकी व्यवस्था कर दी गई है सभी की। सनातन धर्म की सरकार की बात कही जाती है और लगातार आपने भी जिक्र किया, कई ऐसे एग्जाम्पल दिए सनातन धर्म को बुलंद करने के लिए। तारकेश्वर धाम भी सनातन धर्म का एक बड़ा ध्वजवाहक बन गया है, आप भी उसके झंडा बरदार हैं। तो क्या कहेंगे सिरसा के लोगों से, इस झंडे को कितना ज्यादा और बुलंद करने के लिए भी इस आयोजन का हिस्सा बने, क्या अपील करेंगे? सनातन धर्म भारतवर्ष के अंदर अपनी एक अलग आस्था रखता है। वो आस्था चाहे किसी के साथ जुड़ी है। और मैं तो यही कहूँगा जो सनातन धर्म के साथ जुड़े हैं वो धार्मिक, जहाँ भी धार्मिक, सामाजिक, सोशल ऐसी कोई भी काम हो रहे हैं उनको वहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और सनातन धर्म अब इस टाइम यहाँ पर भारतवर्ष में पूरी चरम सीमा पर है और इसको पूरे भारतवर्ष को सनातन धर्म पर इसको एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि ये हिंदुत्व का मामला है, ये हिंदुत्व देश है, हिंदू राष्ट्र इसको घोषित कर दिया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। ये थे हमारे साथ गोविंद कांडा जी और लगातार जो सनातन की सेवा में समर्पित होकर तारकेश्वर धाम के माध्यम से
कथाओं का आयोजन होता है, निरंतर धर्म के ध्वजवाहक बने हुए हैं और अभी भी उनकी ओर से यही मांग उठाई गई है कि सनातन प्रेमी यह देश है और इसे निश्चित रूप से जो हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित किया जाना चाहिए। साथ साथ उन्होंने आचार्य प्रदीप मिश्रा की जो कथा का एक महा आयोजन सिरसा में होने जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, उसको लेकर भी जो तैयारियां चल रही है, जो व्यवस्थाएं चल रही है, उसके ऊपर भी उन्होंने व्यापक रूप से रोशनी डाली। कैमरा पर्सन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज।